नमस्कार साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि हम आज क्लास 9th जो कि हम लोग केमिस्ट्री को हल करेंगे दोस्तों। जिसको केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र, आसान भाषा में बताए हैं दोस्तों। पहला चैप्टर को हम लेंगे दोस्तों, हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों हमारे आसपास के पदार्थ जो पहला चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। एनसीईआरटी बुक से है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपको कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। पहला चैप्टर का गारंटी के साथ कह रहे हैं दोस्तों। आप लोग यह वीडियो को इन तक देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे कह रहा है वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों। एम करा बढ़ता है, बीम करा घटता है, सेम करा स्थिर रहता है, डीम करा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, घटता है दोस्तों। जब इसका क्वथनांक दोस्तों वैसे क्वथनांक होता है घटता है दोस्तों, इससे ना यदि जैसे जैसे घटता है वैसे से यह भी घटता जाता चले जाता है क्वथनांक इसका, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। चलिए इसको हल करते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, का क्या कहलाता है दोस्तों। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर संघनन हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लगाइए। इसका द्रव्यनांक हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यनांक हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर द्रव्यनांक हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देखिए। करारा पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों। पदार्थ को एक साथ बांध कर रखने वाला बल को क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों। वो जो होता है क्या कहलाता है दोस्तों, सभी को बांध दिया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहलाता है, अंतरा अनुक बल कहलाता है दोस्तों। अंतरा अनुक बल जो कहलाता है दोस्तों, ठीक ना। क्या कहलाता है, अंतरा अनुक के बल कहलाता है दोस्तों, अंतरा अनुक के बल कहलाता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया दोस्तों बोर्ड पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हम देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया दोस्तों बोर्ड पे, इसको पढ़िए दोस्तों क्या करा है, इसको अच्छा से पढ़िए, ठीक है ना। क्या करा है, करा वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों। दोस्तों ये जो करेक्ट इसका आंसर होगा दोस्तों विसरण कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है बोर्ड पर, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हम देख सकते हैं। करा है कि नींद में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है दोस्तों, कौन पदार्थ का मौलिक गुण है दोस्तों। पदार्थ का और मौलिक गुण कौन है, द्रव्यमान और आयतन है दोस्तों, क्या है, द्रव्यमान और आयतन है मौलिक गुण, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया बोर्ड करा पदार्थ के कण है दोस्तों, पदार्थ के कण है। चलिए इसका जो है आंसर क्या होगा दोस्तों। करा है कि अति सूक्ष्म होते हैं दोस्तों। बीम करा है गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं दोस्तों। सीम करा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं दोस्तों। डिम क्या करा दोस्तों, डिम क्या करा, इनमें सभी करा दोस्तों, डिम करा इनमें सभी दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी दोस्तों क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों बोर्ड पे, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, नहीं पदार्थ की क्लास 10th में जाइएगा तो पदार्थ में 2-3 अवस्थाएं होती है, वैसे पदार्थ में 5 अवस्थाएं होती है दोस्तों। कितने, 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ में, कितने 5 अवस्थाएं होती है। प्लाज्मा भी जुड़ जाते हैं दोस्तों, प्लाज्मा उसमें जुड़ जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नींद में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है दोस्तों, करा पदार्थ का गुण कौन नहीं है दोस्तों। पदार्थ का जो गुण है नहीं है, तरंग दरीय है तो दोस्तों, कौन तरंग दरीय नहीं है पदार्थ का गुण, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देख सकते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किसी संपीड़ितता सबसे कम होती है, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है दोस्तों, किसकी जो संपीड़ितता सबसे कम होती है दोस्तों, ठोस की सबसे कम होती है दोस्तों, ठोस की क्या होती है, सबसे कम होती है दोस्तों, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा क्या करा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देख सकते हैं दोस्तों कि नींद में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों, नींद में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों, ठोस की घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों, क्या ठोस की घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड पे, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों।
क्या कहलाता है, एम कर रहा है वाष्पन, बीम कर रहा है उबलन दोस्तों, सीम क्या कर रहा है दोस्तों, सीम कर रहा है संघनन, डीम कर रहा है उध्रपातन दोस्तों, उध्रपातन कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघनन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा संघनन हो जाएगा दोस्तों, क्या करेक्ट आंसर संघनन हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है दोस्तों, क्या उत्पन्न होती है, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, ठंडक उत्पन्न होती है दोस्तों, क्या ठंडक उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होता है दोस्तों, कितना केल्विन का मान कितना होता है दोस्तों, 100 डिग्री पर केल्विन का मान कितना होता है दोस्तों, 373.15 होगा दोस्तों, कितना करेक्ट आंसर 373.15 होगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए इससे आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या करें दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप का 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा दोस्तों, इस ताप का मान होगा दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, करा कितना होगा दोस्तों, ठीक ना, 400 होगा दोस्तों, डायरेक्ट इसका 400 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान जो है 400 होगा डायरेक्ट, ठीक ना, कितना होगा 400 होगा दोस्तों, करेक्ट 400 होगा दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है दोस्तों, क्या कारण है दोस्तों, सौरमंडल में प्लाज्मा का उत्पत्ति क्या कारण है, उच्च ताप, क्या कारण है उच्च ताप होगा दोस्तों, क्या होगा उच्च ताप, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उच्च ताप, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गर्म करने पर गैस के आयतन है दोस्तों, गर्म करने पर गैस के आयतन क्या है दोस्तों, गैस गर्म करने पर गैस के आयतन जो होता है बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्द्र आयु में गीले कपड़े सूखते हैं दोस्तों, आर्द्र आयु में गीले कपड़े क्या होते हैं सूखते हैं दोस्तों, हाँ देर से सूखते हैं दोस्तों, आर्द्र आयु में गीले कपड़े देर से सूखते हैं दोस्तों, ठीक ना, करेक्ट आंसर आपका देर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, आप देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, करा है कि हवादार जहाज़ों पर द्रव के वाष्पन का वेग है दोस्तों, वेग है दोस्तों, क्या है वेग क्या होता है दोस्तों बढ़ जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक ना, क्या हो जाता है बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है दोस्तों, करा है कौन सही नहीं है, इसमें करा कौन सही नहीं है, करा पदार्थ का सूक्ष्म कणों में से बनना दोस्तों, यह जो है सही नहीं है, गलत है दोस्तों, ठीक ना दोस्तों, यह क्या है करा सही नहीं है दोस्तों, ने पदार्थ ई सही है दोस्तों, क्या है ई सही है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद क्या करा है बी में दोस्तों, क्या करा आपका बी में क्या करा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील रहते हैं दोस्तों, ठीक है। यह ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है दोस्तों, ठोस पदार्थ की कण द्रव से अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। यह भी ठोस पदार्थ का संपीड़ित द्रव से अधिक होती है ना, द्रव से अधिक नहीं होती है दोस्तों, यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों, हमको गलत करा तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठोस पदार्थ का संवेदनशीलता द्रव से क्या होता है अधिक नहीं होती है दोस्तों, कम ही होती है दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, यह आपका गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन नंबर डी का ठोस पदार्थ का संवेदनशीलता द्रव से अधिक नहीं होती है दोस्तों, कभी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे देखिए, कहा है कि ताप बढ़ने पर कोई पदार्थ दोस्तों क्या होता है, कोई भी पदार्थ दोस्तों है एम कर रहा है द्रव में परिवर्तित हो सकता है दोस्तों, नहीं द्रव में परिवर्तित नहीं हो सकता दोस्तों, बिना द्रव में बदल सीधे गैस अवस्था में जा सकता है दोस्तों, नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक ना। फिर आपका क्या करा ऑप्शन क्या करा आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या करा है, तो फिर ऑप्शन की ओर से तीन उसके बाद क्या करा सिम क्या करा है अपरिवर्तित रह जा सकता है दोस्तों, डीम करा उपयुक्त सभी दोस्तों, डीम करा उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी दोस्तों लमसम में 90% सही हो जाता है दोस्तों, उपयुक्त सभी में 90% सही हो जाता है दोस्तों। यह जो क्लास 10th का हम जो केमिस्ट्री का लेकर आए हैं दोस्तों, यह अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों, यूट्यूब पर भी खोजते रह जाइएगा नहीं मिलेंगे दोस्तों, यही का एक यूट्यूब चैनल ऐसा बनाया गया है दोस्तों, इस पर सभी हर एक प्रकार की वीडियो डाला जाता है, डेली बाय डेली एक अपलोड किया जाता है दोस्तों, आपके कामयाबी के लिए मोटिवेशनल के लिए दोस्तों, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग खोल के देख लीजिएगा, आपको देखिए अच्छा सुकून आएगा दोस्तों। राधे राधे का नाम लीजिए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किसका उद्रपातन होता है दोस्तों, किसका उद्रपातन होता है दोस्तों, किसका उद्रपातन होता है दोस्तों, किसका करा उद्रपातन। तो आयोड नामक एक आयोड जो होता है, इसका उद्रपातन जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, उद्रपातन होता है, आधा उद्रपातन कर देता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ यूसुफ प्रॉब्लम से इस वीडियो को बनाने में तकलीफ हो रहा है, आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपको फिर डिजिटल बोर्ड पे चालू हो जाएगा दोस्तों वीडियो, ठीक है ना। चलिए हम आपको डेली दे रहे हैं इसलिए कि आपका मोटिवेशन कुछ खत्म नहीं हो जाए, इसलिए, ठीक है ना। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है दोस्तों, कौन पदार्थ है चुनने के लिए कह रहा है, कौन पदार्थ है दोस्तों, ठीक है ना, कौन पदार्थ है दोस्तों, आपको इसमें बताना है। एम करा गंध, बीम करा ठंडा, सिम करा प्रेम, डीम करा ठंडा पे दोस्तों, ठंडा पे जो है यही आपका कौन है पदार्थ है दोस्तों, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बोर्ड पे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, आपको नहीं में खोजना है दोस्तों, कौन सा पदार्थ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ए हवा तो नहीं है दोस्तों, बी जल भी पदार्थ नहीं है दोस्तों, सी सन्हे ही पदार्थ है दोस्तों, क्या भोजन भी पदार्थ नहीं है, सन्हे पदार्थ है दोस्तों, क्या सन्हे क्या है पदार्थ है दोस्तों, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए क्या करा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है दोस्तों, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ए करा ठोस, बी में करा द्रव, सी में करा गैस दोस्तों, गैसीय में ऐसा है कि अधिकतम होती है दोस्तों, गैस में क्या होता है अधिकतम होती है, करेक्ट आंसर गैस हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है दोस्तों, सबसे कम किस अवस्था में होती है दोस्तों, किस अवस्था में सबसे कम होती है दोस्तों, द्रव ठोस गैस करा, एम करा ठोस, बी में करा द्रव, सी में करा गैस, डी में करा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ठोस हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आप देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित होता है दोस्तों, कौन अनिश्चित है दोस्तों, कौन अनिश्चित है, एम करा घनत्व, बीम करा आकार दोस्तों, आकार ही अनिश्चित है, आकार जो है अनिश्चित है दोस्तों, क्या अनिश्चित आकार जो है अनिश्चित है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हम देख सकते हैं दोस्तों, क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि क्योंकि क्या करा है, यह जल से भारी होता है दोस्तों, बीम करा है बर्फ और जल का घनत्व समान होता है दोस्तों, और क्या करा ऑप्शन क्या करा, और क्या करा ऑप्शन आपका क्या करा है, बर्फ जल से हल्की लगी है दोस्तों, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्फ से हल्की होती है दोस्तों, क्या होती है बर्फ से हल्की होती है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होता है बर्फ से जल हल्की लगी है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, फिर आपका इसका आंसर जानते हैं सी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आप चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे देखिए क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों, शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों, शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों, एम कह रहा है बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा दोस्तों, एम कह रहा है बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा दोस्तों। चलिए फिर आप दोस्तों क्या करा, उसके बाद ऑप्शन में क्या करा, बर्फ ठोस कार्बन का डाइऑक्साइड दोस्तों, सिम करा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, सल्फराइट दोस्तों, डीम का है ठोस अल्कोहल दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कौन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बी का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। हम ऐसे 29 क्वेश्चन आपको अभी बताएं दोस्तों, ऐसे 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएं दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड में आपको जो है तहलका मचाने के लिए यह तैयार है। क्लास 9th है दोस्तों, क्लास कौन है, क्लास आपका 9th होने वाला है दोस्तों, क्लास 9th का दोस्तों 90% यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, क्लास 9th का दोस्तों वीडियो। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से जो धमाका डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों का वीडियो तैयार होंगे दोस्तों, वह मज़ेदार होंगे दोस्तों। आपका घर के बगल में जो भी स्टूडेंट पढ़ते होंगे दोस्तों उसको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप भाईचारे की तरह पढ़िए। भाईचारे से होता है दोस्तों क्या होता है कि आप जो जिसको बताइएगा उसको बताने से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से रिवाइज होगा दोस्तों, जैसा कि आप बताइएगा तो आपको रिवाइज बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक वीडियो आपका खत्म होगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपको लिए सपोर्ट में ये कामयाबी दोस्तों, ठीक है ना।